ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 23/11/23 कितनी 7 तारीख अच्छी है देखो। बाबा कहे मीठे बच्चे, देह अभिमान है रुलाने वाला। देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ भी ठीक होगा। दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। हाँ, देही अभिमानी बनेंगे तो पुरुषार्थ अच्छा रहेगा, दिल में सच्चाई भी होगी और बाबा को भी पूरा फॉलो कर सकेंगे। प्रश्न है, किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एकरस कब रह सकती है? उत्तर है, जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा निश्चय हो। कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे यह ड्रामा में था, कल्प पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की बात नहीं है। परंतु बच्चों को महावीर बनना है, जो बाबा के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं। ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते हैं, अवस्था भी एकरस रहती है। गीत है आज का, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चल। ओम शांति। जब विनाश का समय होता है तो कुछ बच जाते हैं। हाँ, पूरे के पूरे धान जो है वो हम खेती में नहीं डालते, थोड़ा रखते हैं साइड में, है ना, हम नेक्स्ट टाइम भी उसको यूज़ कर सके। तो राम की सेना या रावण की सेना दोनों से बचते जरूर है। तो रावण की सेना चिल्लाती है, एक तो हम साथ नहीं गए और फिर पिछाड़ी में बहुत तकलीफ भी होती है, क्योंकि त्राही त्राही बहुत होती है। तो बच्चों में भी अनन्य जो है वही लायक होंगे विनाश देखने के। जो अनन्य है वही लायक होंगे विनाश देखने के। देखो, विनाश देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। वही हिम्मत वाले होंगे। जैसे अंगद के लिए बतलाते हैं, वह स्थिर रहा, विनाश सिवाय तो बच्चों के और कोई देख न सके। त्राही त्राही ऐसी होती है जैसे ऑपरेशन होने के समय कोई खड़े नहीं हो सकते। हाँ, आपको यदि ऑपरेशन थिएटर में लेके जाए तो आप वहाँ खड़े रहेंगे, देखेंगे, सब कुछ देख पाएंगे। हिम्मत वाले बाबा कहते हैं देख सकते हैं, ये तुम सामने देखते रहेंगे, हाहाकार भी होता रहेगा। जो अच्छे अनन्य बच्चे हैं, बाबा के मददगार सपूत बच्चे हैं, वो दिल पर चढ़े हुए हैं। हनुमान कोई एक नहीं था, हनुमान कोई एक नहीं था, सब हनुमान महावीरों की ही ये माला है। रुद्राक्ष माला होती है, रुद्र भगवान की जो माला है उसका नाम ही है रुद्र माला। तो बाबा कहते हैं रुद्राक्ष एक बहुत कीमती बीज होता है। देखा है आप सभी ने रुद्राक्ष? तो देखा है ना हम, हाँ, गले में साधु महाराज भी, सन्यासी महाराज डालते गले में रुद्राक्ष की माला। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, वो बहुत ही कीमती बीज होता है। रुद्राक्ष में भी कोई रियल और कोई आर्टिफिशियल होते हैं। वही माला 100 रुपये की भी होती है और वही माला 2 रुपये की भी होती है। रुद्राक्ष में भी फर्क है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि हर एक की चीज़ ऐसी होती है। बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, उसकी भेंट में सब आर्टिफिशियल ठहरे। सच परमात्मा के आगे सब झूठे, वर्थ नॉट अ पेनी है। एक कहावत है ना, सूर्य के आगे अंधेरा कभी छिप नहीं सकता। अब यह है ज्ञान सूर्य, उनके आगे अज्ञान कभी भी छिप नहीं सकता। तुमको सच्चे बाप द्वारा सच मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सच ज्ञान। तुम जानते हो सच्चे ईश्वर बाप के लिए मनुष्य जो भी बोलते हैं वो झूठ ही बोलते हैं। अभी तुम समझाते हो गीता का भगवान शिव है, न कि दैवी गुण वाला श्री कृष्ण। अभी है संगम युग, फिर सतयुग जरूर होगा। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ज्ञान ले रही है, मनुष्य फिर समझते ज्ञान ले रही है। कितना फर्क हो गया है। वह बाप है, वो बच्चा है ना। शिव बाबा बाप है और श्री कृष्ण बच्चा है। बाप को एकदम गुम कर दिया और बच्चे का नाम डाल दिया है। आगे चलकर आखिर सच निकल जाएगा। पहली मुख्य बात है, इस पर सर्वव्यापी क्यों समझा है? सर्वव्यापी क्यों समझा है? क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। इन बातों को तू बच्चे ही जानते हो।
श्री कृष्ण अथवा देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं उन्होंने 84 जन्म पूरे किए हुए हैं। गाया भी जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम ही सबसे पहले बिछड़े हुए हैं, बाकी सब आत्माएं तो बाबा के साथ वहाँ रहती है। कहाँ? परम धाम में। जब पाठ उनका होगा तो नीचे आ जाएंगे। तो इसका अर्थ कोई नहीं समझते। तुम्हारे में भी कोई बिरले है जो यथार्थ रीति समझा सकते। देह अभिमान ही बहुत रुलाता है। कौन रुलाता है? देह अभिमान। देही अभिमानी ही ठीक पुरुषार्थ करेंगे तो धारणा भी अच्छी रहती होती जाएगी। इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर। एक्ट में भी फादर आते हैं। फादर तो दोनों हो जाते हैं। कौन दोनों? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। यह कौन सा फादर है सो तुमको थोड़े ही पता था, क्योंकि बाप दादा दोनों ही शरीर में बैठे हैं ब्रह्मा के तन में। एक जो एक्ट में आते हैं उसे फॉलो किया जाता है। बाबा समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। बहुत बच्चे, अच्छे बच्चे भी देह अभिमानी हैं, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। याद करेंगे तो देही अभिमानी बनते जाएंगे, और याद नहीं करेंगे तो देह अभिमान में फंसे रहेंगे। जो योगी नहीं वो धारणा भी नहीं कर सकते। यहाँ तो सच्चाई चाहिए, पूरा फॉलो करना चाहिए। जो सुनते हो धारण कर समझाते रहो। समझाते भी रहो, खाली सुनते नहीं रहना है, औरों को समझाते रहना है। निर्भय रहना है, ड्रामा पर खड़े रहना है। कोई भी आपत्ति आदि आती है तो समझते यह ड्रामा में है। तकलीफ पास तो की है ना। तुम सब महावीर हो ना? हाँ जी अन्ना जी, हाँ जी महावीर है। तुम्हारा नाम बाला है। बाबा कहते हैं 8 बहुत अच्छे महावीर है और 108 उनसे कम है। 16,000 उनसे भी कम है। बनना तो जरूर है। यह बादशाही कल्प पहले भी स्थापन हुई है सो होनी है। बहुत संशय में आकर के छोड़ भी देते हैं। निश्चय हो तो ऐसे बाबा को फारकती थोड़े ही दे सकते हैं। भगवान बाप है हम बच्चों का ना। हाँ, हम उसको कैसे भूल सकते हैं या फारकती दे सकते हैं? तो प्यारे बाबा कहते हैं ऐसे बाप को थोड़े ही फारकती देना चाहिए। निश्चय हो तो बाप को फारकती नहीं देंगे। जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता है तो भी पीते नहीं। छोटे बच्चे को क्या करते हैं? नाक दबाकर उसमें उसके मुंह में दूध डाल दो। उसको उस दूध की वैल्यू नहीं है। वो कहता नहीं चाहिए मुझे, ये दूसरा कुछ अलग दे दो, है ना। तो माँ उसको बहुत प्यार से ज़बरदस्ती से पिलाती भी है। तो बाबा कहते हैं जैसे छोटा बच्चा होता है, बाप ज्ञान दूध पिलाते हैं और बच्चे दूध पीते नहीं, तो एकदम मुंह फेर लेते हैं, तो बिल्कुल निकम्मे बन जाते हैं। कह देते हैं हमको माता पिता से कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे लोग हैं दुनिया में, भाई बहनें हैं अपने, क्या बोलते हैं? हमको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, मैं श्रीमत पर नहीं चल सकता हूँ। तो भगवान को ही क्या करते हैं? भूल जाते हैं। तो श्रेष्ठ फिर कैसे बनेंगे? भगवान की मत ही श्रेष्ठ बनाती है और वो है श्रीमत। तो यह भी एक स्लोगन लिख देना चाहिए। निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्य उवाच। माता स्वर्ग का द्वार है, माता स्वर्ग का द्वार है। समझाने के लिए बुद्धि में पॉइंट्स आनी चाहिए। स्टूडेंट जरूर सब नंबरवार होंगे। ड्रामा में वही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। दुख में हम उनको याद करते हैं, परमात्मा को हम दुख में याद करते हैं। सुख में एक भी भगवान को याद नहीं करते हैं। अभी तो दुख की दुनिया है। यह समझाना बहुत सहज है। पहले पहले समझाना है बाबा है स्वर्ग की स्थापना करने वाला। तो क्यों नहीं हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए? यह भी जानते हैं सब तो वर्षा नहीं पाएंगे। सब स्वर्ग में आ जाए तो फिर नर्क हो ही नहीं, है ना। वृद्धि कैसे हो? यह तो गाया है। भारत अविनाशी खंड अर्थात अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भगवान का बर्थ प्लेस भारत है। भारत ही स्वर्ग था। हम खुशी से बोलते हैं 5000 वर्ष पहले
भारत स्वर्ग था। बरोबर स्वर्ग के बारीकों के चित्र है ना। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेविन था। जरूर भारत में ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। चित्र भी उनके हैं, कितना सहज है। बुद्धि में यह नॉलेज चलती है। बाबा की आत्मा में यह नॉलेज थी तो हम आत्माओं को भी धारणा कराई है। वो है नॉलेजफुल। फिर भी कहते हैं इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे वह राजाओं का राजा बन जाते। ब्रह्मा बाबा हमारे राजाओं का राजा कैसे बनते हैं? राजयोग के धारणा से बनते हैं, अभ्यास से बनते हैं। यह ज्ञान फिर प्रायः लोप हो जाती है। अब ज्ञान फिर से तुमको मिल रहा है तो अब तुम बच्चों को चैलेंज देनी है। इसमें बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास बुद्धि चाहिए। बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते। ब्रह्मा बाबा अपने पास कभी ऊंची वस्तु नहीं रखते। कहते कहेंगे इतने मकान आदि बनाए हैं वह भी बच्चों के रहने के लिए है। क्योंकि हम सबको पता है, माउंट आबू में देखा है सबने, ब्रह्मा बाबा कहाँ रहते थे? झोपड़ी में रहते थे ना। बाबा की झोपड़ी देखी है सबने। हाँ, नहीं तो बच्चे कहाँ आकर के रहेंगे? एक दिन तो सब मकान अपने हाथ आ जाएंगे। भगवान वाच एक दिन सब मकान अपने हाथ आ जाएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ होनी ही है। उन्होंने बहुत भगवान बना दिए। प्रैक्टिकल में तो है यह परमात्मा। तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी? दुनिया में बहुत अंधश्रद्धा है। मेले लगते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। कभी कभी तो आपस में लड़ पड़ते हैं। भीड़ में कितने मर जाते हैं, बहुत नुकसान भी हो जाता है। तो यह स्वदर्शन चक्र बहुत अच्छा है। स्लोगन भी जरूर लिख देना चाहिए। पिछाड़ी में माताओं के आगे सबको झुकना है। शक्तियों के ऐसे चित्र बनाते हैं, देवी तो दुर्गा माता, काली माता वगैरह। बाप बच्चों के लिए ज्ञान बारूद बनवाते हैं। हाँ, क्या बनवाते हैं? ज्ञान के बारूद बनवा रहे हैं। हाँ, तो कहते हैं इसे सिद्ध करो। वो तो सहज है। भक्त भगवान को याद करते, साधु साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए, है ना। गॉड को फादर कहा जाता है, बरोबर हम उनकी संतान ठहरे। ब्रदरहुड कहते हैं ना, हिंदू चीनी भाई भाई। तो बाप एक हुआ ना, जिस्मानी रूप में फिर भाई बहन हो जाते हैं। विकारी दृष्टि हो नहीं सकती। यह युक्ति है पवित्र रहने की। बाप भी कहते हैं बच्चे का महाशत्रु है, परंतु जब कोई समझे मुख्य एक ही बात है, भगवान सबका बाप है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर बाबा से हम बच्चों को वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा था, लक्ष्मी नारायण का वर्षा हमने लिया था, अभी गवाया है, फिर हम लेंगे। यह सुख दुख का खेल है, ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। तमोगुणी, अच्छा, तमोगुणी माया का विस्तार, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ये शब्द तीन शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूर है। सतो, रजो और तमो, हर चीज इस सृष्टि की इन 3 गुण में आती है। त्रिगुणातीत है, त्रिगुण में आती है। लेकिन परमात्मा त्रिगुण में नहीं आते। सदा सर्वदा अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में ही परमात्मा रहते हैं। और हम बच्चे, और इस सृष्टि की हर चीज सतो, रजो और तमो में आती है। तो मनुष्य समझते हैं यह तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या यह तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है, यह 3 गुण इकट्ठे नहीं चल सकते। जब सतयुग होता है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। तो जब सतो है तो तमो रजो नहीं होता है, या जब रजो है तो सतोगुणी नहीं होता है। यह मनुष्य तो ऐसे ही समझ करके बैठे हैं। यह तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं, ऐसे इकट्ठे नहीं चलेंगे, है ना। एक मैन में एक ही तलवार रहती है ना, 2 तलवार थोड़ी रहेगी। तो बाबा कहते ये बात कहना सरासर भूल है।
वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो कहते वो सतोगुणी है। ठीक है। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो उस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, एक व्यक्ति को नहीं, पूरे सारी सृष्टि को। तो उसमें जानवर भी आ गए, प्राणी भी, सब सुखी। तो अभी आप दुनिया में देखो, एक सुखी है तो एक दुखी है, हाँ, ऐसे होता रहता है। तो मातेश्वरी कह रहे हैं कि सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलियुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं, इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण, सतो प्रधानता चाहिए। हाँ, कोई ऐसा समय था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग है नहीं, अभी तो है कलयुग। दुनिया गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है ना। कलयुगी दुनिया है, माना सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन है सतयुग, ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते, अलग अलग है दोनों ही। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक्ट को फॉलो करना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, निर्भय बनना है। दूसरी पॉइंट है हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई है। इस स्मृति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। आज का वरदान है हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। जैसे बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यार है। तो आप अभी हर एक की विशेषता को ही देखो। जैसे हंस क्या करता है, रत्न चुगता है, पत्थर नहीं। ऐसे आप सभी बच्चे होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ। तो बाबा कहते हैं उनकी भी दुआएं आपको मिलेंगी और वह जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा। देखो, जो वो सेवा करेगा उसकी विशेषताओं से वो सेवा कर रहा है, तो उसका शेयर भी किसे मिलेगा? हमें मिलेगा, क्योंकि हमने उसको चांस दिया है और उसकी जो भी गुण है उसका वो सेवा में लगाया है। तो आज का स्लोगन है बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप ही याद आ जाए। बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। देखो कितना स्टडी या इंटरनली हमें डीप में जा कर के स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, हमें देख करके वैसे भी लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं आपके शिव बाबा? हाँ, लोगों को ब्रह्मा कुमारी माना शिव बाबा याद है ही, आता ही है। आपके शिव बाबा क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं, वो तो बाप सबका है। हाँ, वो समझने में उनको टाइम है। तो बाबा ऐसे कहते हैं कि इतना आप कंबाइंड रूप रहो। हाँ, दोनों के गुणों को आप देखो, चेक करो। बाबा के गुण क्या है, हमारे गुण क्या है, उनके संस्कार कैसे हैं और हमारे संस्कार टैली करते रहिए। इसलिए कहते हैं फॉलो फादर। तो ऐसे हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है, हम सभी मिलकर सतगुरु सत्यम शिवम सुंदरम पिता परमात्मा को प्यार से भोग लगाएंगे और वो भोग भी स्वीकार करेंगे। अच्छा, ओम शांति।